लेसन 10 अमृतसर। पठन से पूर्व हमारे नगर आरंभ से ही देश की प्रगति, सभ्यता, शिक्षा तथा व्यापार के केंद्र रहे हैं। पुराने समय में भी कई नगर सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध थे। अमृतसर ऐसे ही पुराने नगरों में से एक है। यही अंग्रेज़ों के शासनकाल में कुख्यात जालियांवाला बाग कांड हुआ था। चर्चा करें। सिखों के धार्मिक आस्था का केंद्र अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बारे में चर्चा करें। बच्चों को बताएं कि अमृतसर भारत के पंजाब प्रांत का एक प्रसिद्ध नगर है। चर्चा में भारत के अन्य प्रसिद्ध प्राचीन नगरों को शामिल करें और उनका महत्व बताएं। अमृतसर भारत का प्राचीन नगर है। यह पंजाब का एक जिला और प्रमुख नगर है। इस नगर की नींव सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास ने रखी। यहाँ उन्होंने सन 1577 में एक पवित्र सरोवर का निर्माण कराया। इस सरोवर का नाम अमृतसर रखा था। फिर इसी नाम से यह नगर प्रसिद्ध हुआ। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने सरोवर के बीच एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर की नींव एक मुस्लिम संत मियां मीर के हाथों से रखवाई गई थी। इसी मंदिर पर बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का पत्थर चढ़वाया। इसी कारण इसको नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। यह सिखों के मुख्य तीर्थों में से एक है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भजन कीर्तन होते रहते हैं। लोग पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। अकाल तख्त पर जाकर माथा टेकते हैं। लंगर में हर दिन सैकड़ों यात्री भोजन करते हैं। यहाँ सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। सन 1762 में अहमद शाह ने स्वर्ण मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद में इसका फिर से निर्माण किया गया। अब यहाँ देश विदेश से अनेक लोग आते हैं। अमृतसर में अफगानिस्तान और ईरान आदि देशों के बहुत से व्यापारी आते थे। यहाँ बहुत व्यापार होता था। आजकल भी यहाँ बहुत व्यापार होता है। नगर में मूर्ति, ऊनी रेशमी कपड़े और शाल बनाने का उद्योग है। यहाँ और भी कई प्रकार के सामान तैयार किए जाते हैं। कई प्रकार का सामान विदेशों में भी भेजा जाता है। स्वर्ण मंदिर के निकट प्रसिद्ध जालियांवाला बाग है, जहाँ अंग्रेज शासकों ने 13 अप्रैल 1919 को लोगों की सभा पर गोली चलाई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। अनेक लोग घायल हुए थे। अमृतसर में बाबा अटल का गुरुद्वारा और दुर्गा माता का दुर्गाना मंदिर भी है। नगर से 24 किलोमीटर दूर सिखों का एक अन्य पवित्र स्थान है। उसका नाम है तरन तारण। यहाँ गुरु अर्जुन देव ने एक मंदिर बनवाया था। स्वर्ण यानी सोना यानी गोल्ड। तीर्थ यानी जहाँ पूजा स्थान आदि के लिए लोग जाते हैं। यानी लंगर यानी गरीबों का पका खाना खिलाना। कुक फूड सर्व टू हंग्री और पुअर पीपल। नष्ट यानी बर्बाद। उद्योग यानी कारखाने, इंडस्ट्री। शासक यानी शासन, राज करने वाला, रूरल। अमृतसर जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक है। देश के किसी भी भाग में यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। विदेशों से भी सीधा अमृतसर पहुँचा जा सकता है। यहाँ हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, चौड़ी सड़कें हैं।
शिक्षा के लिए यहाँ कई स्कूल कॉलेज है। यहाँ के खालसा कॉलेज की स्थापना सन 1993 में हुई थी। यहाँ एक चिकित्सा महाविद्यालय है और यह दंत चिकित्सा महाविद्यालय भी है। कई तकनीकी कॉलेज है। यहाँ पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय भी है। मौखिक प्रश्न, स्वर्ण मंदिर के पास कौन सा प्रसिद्ध बाग है? आंसर है जालियांवाला बाग। अमृतसर में और कौन कौन से मंदिर और गुरुद्वारे हैं? आप अमृतसर किस प्रकार पहुंच सकते हैं? हम अमृतसर एरोप्लेन से पहुंच सकते हैं, बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं और बस से भी पहुंच सकते हैं। शब्दार्थ, आधुनिक, आजकल का, मॉडर्न, स्थापन, शुरुआत, कायम करना। इस्टेब्लिशमेंट, चिकित्सा, दांतों का इलाज, दंत चिकित्सा ने दांतों का इलाज, डेंटल ट्रीटमेंट। सैर सपाटे के लिए भी यहाँ कई स्थान है। यहाँ कंपनी की बाग बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध है। कई अन्य देखने योग्य स्थान है। अमृतसर के लोग बड़े मेहनती और खुशदिल है। यह नगर सदा ही से ही अलग अलग समुदायों और सिखों के आपसी सहयोग और भाईचारे का प्रतीक रहा है। अमृतसर में शिक्षा के कौन से साधन हैं? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ है? अमृतसर के लोग कैसे हैं? सही उत्तर पर टिक मार्क करिए। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु रामदास। स्वर्ण मंदिर के निकट कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? उत्तर है शालीमार बाग। बाबा अटल का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? उत्तर है अमृतसर में। अमृतसर से 24 किलोमीटर दूर कौन सा पवित्र स्थल है? उस स्थल का नाम है तरनताल। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमृतसर की नींव किसने रखी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव द्वारा बनाए गए मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर क्यों पड़ा? इस मंदिर पर महाराज रणजीत सिंह ने सोने का पत्थर चढ़वाया था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। जालियांवाला बाग में कौन सी घटना हुई थी? यहाँ अंग्रेज शासक द्वारा 13 अप्रैल 1919 में लोगों की सभा पर गोलियां चलाई गई थी। इसमें कई लोग अमर हो गए थे और कई लोग हताहत हो गए थे। अमृतसर में किन चीज़ों का उद्योग है? अमृतसर नगर में सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े और शाल बनाने का उद्योग है। अमृतसर की स्थापना 1577 में हुई। अहमद शाह ने स्वर्ण मंदिर को नष्ट किया। 1762 में अंग्रेज शासकों ने गोली चलाई। अप्रैल 1919 खालसा कॉलेज की स्थापना 1893 में हुई। सही वाक्यों के आगे टिक करिए, गलत वाक्यों को क्रॉस करिए। अमृतसर उत्तर प्रदेश का अंग है, गलत है। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने यहाँ एक पवित्र सरोवर बनाया, बराबर है। इस सरोवर का नाम अमृतसर रखा, बराबर है। अमृतसर में कोई उद्योग नहीं है, गलत है। अमृतसर में बहुत सारे उद्योग है। अमृतसर देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है, सही है। अशुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्द लिखिए। रेशमी, स्वर्ण, व्यापार, प्रकार, पवित्र, चिकित्सा ऐसे लिखते हैं। उल्टे शब्दों को सही से जोड़े। देश, विदेश, आधुनिक, प्राचीन, शांति, एक, अनेक, पवित्र, अपवित्र, सहयोग, असहयोग, आलसी, परिश्रमी, गांव, शहर। दिए गए शब्दों को दो समानांतर शब्द गुब्बारे में चुनकर लिखिए। गुरु को बोला जाता है शिक्षक और आचार्य। बाग को बोलते हैं उपवन और बगीचा। सरोवर को बोलते हैं तालाब और तड़ाग।
हाथ को बोलते हैं हस्त और कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने एक मंदिर बनवाया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का पत्थर चढ़ाया। इसी कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। स्वर्ण मंदिर के निकट जालियानवाला बाग है। निकट अफगानिस्तान और ईरान के बहुत से व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। लेसन नंबर 11, सच्चाई कौन करे। तेनालीरामा, विजयनगर में ऐसी भीषण गर्मी मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। सारे नदी तालाब सूख गए। पता नहीं हमारे बाग का क्या होगा। हमारे कुएं का पानी भी लगातार घट रहा है। इसमें से तो एक बाल्टी निकलना भी नानी याद आ जाती है। पुत्र, नानी याद आ जाती है, वह कैसे पिताजी। तेनालीरामा, बेटा कुएं की गहराई तो देखो, उस पर पानी इतना नीचे। जब एक बाल्टी निकालेंगे तो इतना समय लगेगा, तो हम पूरे बाग में पानी कैसे देंगे। पिताजी, पुत्र बोलता, पिताजी क्यों न हम कुछ मजदूरों को काम सौंप दे। कुएं से पानी निकाल देंगे और हमारा बाग भी बच जाएगा। तेनालीरामा पुत्र की बात पर विचार करने लगे। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर ही पर छिपकर खड़े 3 लोगों पर पड़ी। तीनों उनसे घर की ओर इशारा कर रहे थे। तेनालीरामा समझ गए कि ये चोर है और आज मेरे ही घर चोरी करेंगे। तेनालीरामा पुत्र के साथ बाग में घूमते घूमते तेनालीरामा उस जगह के पास पहुंच गए जहां चोर छिपकर बैठे थे। तेनालीरामा पुत्र से कहते हैं जोर से, पुत्र आजकल चोर बहुत हो गए। ऐसा लगता है कि सोने चांदी से भरा अपना संदूक कुएं में फेंक देना चाहिए। इतना धन घर में रखना ठीक नहीं है। चलो जल्दी से संदूक लाकर कुएं में फेंक दो। वे घर जाकर एक संदूक ले आते हैं और उसे उठाते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। यह देखकर चोर खुश हो जाते हैं। पहला चोर, अरे वाह, बड़ा चतुर बना फिरता है तेनालीरामा, आज कहाँ गई चतुराई। दूसरा चोर, चलो अब काम शुरू करें, आज रात ही चोरी करेंगे, कल से तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। तीसरा चोर, कुएं से पानी निकालते हुए, कुएं का पानी तो बहुत ही नीचे, बहुत ही जोर लग रहा है। पहला चोर, आज जोर लगा लो भाई, कल से तो बैठे खाएंगे। तीनों हंसते हैं और कुएं का पानी निकाल कर बाग में डालते हैं। सारा बाग पानी से लबालब हो जाता है। दूसरा चोर, सुबह होने को आई है, सारा कुआं खाली कर दिया, संदूक नहीं दिखा। किसने कहा, हमारे कुएं का पानी भी लगातार घट रहा है। तेनालीरामा ने कहा, क्यों न हम कुछ मजदूरों से काम सौंप दे। पुत्र ने कहा, कल से तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। दूसरे चोर ने कहा, भाई अब जल्दी करो, यहाँ से निकलो वरना पीटेंगे। तीसरे चोर ने कहा, नीचे लिखे पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए और याद करिए। बाग को बोलते बगीचा, उपवन, चांदी को बोलते हैं रूपा या रजत, सोना को बोलते हैं स्वर्ण या कनक, पुत्र को बोलते हैं बेटा, आत्मज, मजदूर को बोलते हैं श्रमिक और कामगार, पानी को बोलते हैं जल और नीर। विलोम शब्द लिखिए। चतुर, मूर्ख, हंसना, रोना, ठीक, गलत, रात, दिन, गर्मी, ठंडी, नीचे, ऊपर, चतुराई, मूर्खता, सुबह, शाम, घर, बेघर। पढ़िए, समझिए और लिखिए। चतुर प्लस आई इज इक्वल टू चतुराई, पढ़ प्लस आई इज इक्वल टू पढ़ाई, लिख प्लस आई इज इक्वल टू लिखाई, गहरा प्लस आई इज इक्वल टू गहराई, ऊंचा प्लस आई इज इक्वल टू ऊंचाई, चौड़ा प्लस आई इज इक्वल टू चौड़ाई। शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। पुत्र पुत्री, चोर चोरनी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, नानी नाना, दादी दादा, मोरनी मोर, चूहिया चूहा। लेसन नंबर 12, गुब्बारे में चूहा। आज चकमक चूहे का जन्मदिन था। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। कमरा फूलों, झालरों, गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। एक मेज पर केक और मोमबत्तियां सजा कर रखी हुई थी।
आज पूरा घर खुशियों से भरा नजर आ रहा था। चकमक के दोस्त मिकू खरगोश, गोलू हाथी, मुनमुन मुर्गा, कटरू गिलहरी तथा खुशी बिल्ली अपना अपना उपहार लेकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक और खाने पीने का तो दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगा हुआ था। सब जन्मदिन का केक काटने का इंतजार कर रहे थे। तभी चकमक के पिता एक बड़ा सा गैस भरा गुब्बारा लेकर वहां पहुंचे और गुब्बारे के नीचे टोकरी लगी थी। वह बोले, इस गैस भरे गुब्बारे से बंधी टोकरी में हम मोमबत्ती जलाकर आसमान में उड़ाएंगे। इतना कहकर उन्होंने गैस भरा गुब्बारा छत के ऊपर बांध दिया ताकि वह उड़ न जाए। इतने में चकमक छत पर जा पहुंचा और गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। उसने रस्सी खोल दी। गैस का गुब्बारा बड़ा था। गैस भरी होने के कारण वह ऊपर आसमान में उड़ने लगा। चकमक अपने आप को उड़ता देखकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। चकमक की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग छत पर भाग आए। देखा कि चकमक गुब्बारे के साथ बंधी टोकरी में बैठा आसमान के ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था। यह देख सभी लोग दंग रह गए। अब क्या होगा? चकमक को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यह देखकर सभी घबरा गए। तभी बिन्नूबाज उड़ता हुआ वहां आया और बोला, तुम सब घबरा क्यों रहे हो? जरा देखो आसमान की ओर हमारा चकमक गैस भरे गुब्बारे में बंधी टोकरी में उड़ता चला जा रहा है। आज उसका जन्मदिन है, उसे बचा लो। चकमक माता पिता ने रोते हुए कहा। बिन्नूबाज बोला, आप लोग चिंता न करो, मैं अभी चकमक को लेकर आता हूँ। बिन्नूबाज तेजी से उड़ते हुए चकमक के पास जा पहुंचा और बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठकर मेरी गर्दन पकड़ लो, मैं तुम्हें धरती तक पहुंचा दूंगा। यह सुनकर चकमक झट से बाज की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में बिन्नूबाज ने चकमक को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया। चकमक को देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बाज को धन्यवाद दिया। सभी दोस्तों ने चकमक को गले से लगाया और सबने साथ मिलकर फिर मौज उड़ाई। खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया। चकमक का जन्मदिन यादगार बन गया। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। मेज पर क्या रखा हुआ था? मेज के ऊपर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा? चकमक के पिताजी ने गैस भरे गुब्बारे को छत के ऊपर रखा। बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? बचाओ बचाओ, यह चकमक चूहा चिल्ला रहा था। चकमक को किसने बचाया? चकमक को बिन्नूबाज ने बचाया। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चकमक के जन्मदिन पर कमरा कैसे सजाया गया था? चकमक के जन्मदिन पर कमरे में फूलों, झालरों तथा गुब्बारों से सजाया गया था। चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा क्यों बांधा? चकमक के पिता ने छत के ऊपर गुब्बारा बांधा ताकि वो उड़ न जाए। बिज्जूबाज ने चकमक को कैसे बचाया? बिज्जूबाज ने तेजी से चकमक के पास गया और उसे पीठ पर बिठाकर नीचे लाया। चकमक के माता पिता ने बाज को धन्यवाद दिया। क्यों दिया? चकमक की जान बचाने के लिए चकमक के माता पिता ने उसको बिन्नूबाज को धन्यवाद दिया। लेसन नंबर 13, आइसक्रीम और ओवरकोट। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। बच्चे को कौन कौन सी चीज़ दिलाने की बात कर रहे थे? उत्तर है आइसक्रीम। आइसक्रीम जल्दी से पिघलने के लिए गुड्डू ने क्या किया? उसने ओवरकोट से ढक दिया। किसकी आइसक्रीम जल्दी पिघल गई? गिन्नी की आइसक्रीम जल्दी से पिघल गई। ओवरकोट ने क्या किया? ओवरकोट ने आइसक्रीम को जल्दी से नहीं पिघलने नहीं दिया। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइसक्रीम दिलाने के लिए माँ ने क्या शर्त रखी थी? माँ ने यह कहा था कि घर चलकर आइसक्रीम खाना, तभी मैं आइसक्रीम लेके दूंगी। गुड्डू ने अपनी आइसक्रीम को ओवरकोट से क्यों ढक दिया? गुड्डू ने अपने आइसक्रीम को ढक दिया ताकि वो जल्दी पिघल जाए। आइसक्रीम के जल्दी न पिघलने का माँ ने क्या कारण बताया? आइसक्रीम के जल्दी न पिघलने का माँ ने यह कारण बताया कि ओवरकोट से ढकने के कारण
तापमान तापमान आइसक्रीम तक नहीं पहुंचा, इसलिए आइसक्रीम नहीं पिघल पाई। आइसक्रीम गर्म होने के बाद कैसी हो जाती है और क्यों? हमें सबको पता है कि आइसक्रीम गर्म होने के बाद पिघल जाती है। किसने किससे कहा? नहीं, अभी नहीं, तुम्हारा गला खराब है, माँ ने बिन्नी से कहा। नंबर 2, आपकी आइसक्रीम अभी तक नहीं पिघली, मेरी खा लो, बिन्नी ने गुड्डू से कहा। नंबर 3, टार्ट से ढकने पर वही होता है जो मेरी आइसक्रीम के साथ हुआ, गुड्डू ने माँ से कहा। ओवरकोट एक आवरण की तरह काम करता है, माँ ने गुड्डू से कहा। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। पिघलना, जमना, गर्मी, ठंडी, बाहर का विरुद्ध है शब्द अंदर, ठंडा का उल्टा गर्म, जल्दी का उल्टा देरी, आधी का उल्टा पूरी। क्वेश्चन नंबर 2, आइसक्रीम से समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। मुंह को बोलते हैं मूक, हवा को बोलते हैं वायु, बर्फ को बोलते हैं बर्फ आइसक्रीम, जल्दी को बोलते हैं झटपट, पानी को बोलते हैं नीर, शरीर को बोलते हैं अंग। सही विशेषण चुनकर लिखिए। बर्फ सा ठंडा, ओवरकोट सा गरम, रुई सा मुलायम, गुड़ सा मीठा, पत्थर सा कठोर, फूल सा नाजुक। लेसन नंबर 40, अपना देश। एक दिन नीले आसमान में सूरज बन मुस्काएंगे, चांद सितारों से भी सुंदर अपना देश बनाएंगे। हर घर में खुशहाली होंगी, होली और दिवाली होंगी, हर आंगन में खुशियाँ होगी, हर आंगन में खुशियों के मिलकर फूल खिलाएंगे। भेदभाव का नाम न होगा, छोटा कोई काम न होगा, छोड़ के पीछे दुनिया सारी हम आगे बढ़ जाएंगे। सही उत्तर को टिक मार्क करिए। आसमान में सूरज बनकर मुस्काने की बात कौन कह रहा है? आंसर है बच्चे। बच्चे हर घर में क्या होने की कल्पना करते हैं? उत्तर है खुशहाली। किस चीज़ का नाम न होगा? यानी भेदभाव का नाम ना होगा। उत्तर है भेदभाव। बच्चे दुनिया को पीछे छोड़कर क्या करेंगे? बच्चे दुनिया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखे। बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? बच्चे अपने देश को चांद सितारों जैसा सुंदर बनाना चाहते हैं। सूरज की तरह मुस्कुराने का अर्थ क्या है? सूरज की तरह मुस्कुराने का अर्थ है कि हम भी हमारा नाम रोशन करेंगे। बच्चे मिलजुल कर क्या करेंगे? बच्चे मिलजुल कर सारे जहां में खुशियां लाएंगे। अपने देश में खुशहाली लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने देश में खुशहाली लाने के लिए हमें सभी ने भेदभाव छोड़कर एक साथ काम करना चाहिए ताकि देश की तरक्की हो सके। 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। आसमान, आकाश, चांद, शशि, चंद्रमा, सूरज, रवि, खासकर, सितारा, विलोम शब्द लिखिए। देश, विदेश, आगे पीछे, खुशहाली, बदहाली, छोटा बड़ा, अपना पराया, फूल फंदा। समान तुक वाले शब्द लिखिए। नीले पीले, घर दार, फूल पत्ते, आगे पीछे, काम धंधा, छोटा मोटा। चित्रों के लिए एक उचित विशेषण चुनकर लिखिए। अगणित तारे, ऊंचा झंडा, लाल गुलाब, वीर सेनानी, बड़ा घर, चमकीला सूरज। प्रश्न पत्र 2। सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखावट साफ लिखिए। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती, जमीन, धरा। धरती को बोलते जमीन भी बोलते हैं और धरातल भी बोलते हैं। समुद्र, सागर और समुद्र भी बोलते हैं समुद्र को। इनके बहुवचन लिखिए। गुब्बारा, गुब्बारे, गिलहरी, गिलहरिया, कमरा, कमरे, टोकरी, टोकरिया। यानी बहुवचन। नंबर 3, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। होश उड़ जाना, बड़ा विमान देखकर मेरे होश उड़ गए। नंबर 2, थक कर चूर हो जाना, आज बहुत काम कर लिया मैंने जिसके कारण मैं थक कर चूर हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, विलोम शब्द लिखिए यानी विरुद्ध शब्द लिखिए। चतुराई का विरुद्ध शब्द है मूर्खता।
बीमार का विरुद्धार्थी शब्द है तंदुरुस्त। प्रसन्न का विरुद्धार्थी शब्द है दुखी। गांव का अपोजिट है शहर। बताइए कौन कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तूफान पुल्लिंग, मिट्टी स्त्रीलिंग, टापू पुल्लिंग, नाव स्त्रीलिंग। र के रूप वाले दो शब्द बनाइए। शर्त नर्क और द्र के रूप वाले दो शब्द बनाइए। समुद्र गजेंद्र। सही विशेषण लिखिए। पत्थर सा क्या होता है कठोर। पत्थर सा कठोर होता है, कठोर लिखना है। बर्फ सा क्या होता है ठंडा होता है, ठंडा। नए शब्द बनाइए। गहरा अधिक आई इज इक्वल टू गहरा ई, है ना। लिख अधिक आई इज इक्वल टू लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेनालीरामा ने चोरों को कैसे मूर्ख बनाया कर अपना काम निकाला। तेनालीरामा ने नकली संदूक की पेटी कुएं में डालकर उन्होंने अपने बाग को पानी से सिंचवाया। बिन्नूबाज ने चकमक को कैसे बचाया। बिन्नूबाज ने आसमान में उड़कर चकमक के पास जाकर उसे अपने पीठ पर बिठाया और वो उसके बिठाकर नीचे लाया। इस तरह से उसने चकमक को बचाया। गुड्डू ने अपनी आइसक्रीम को ओवरकोट में क्यों ढक दिया। गुड्डू ने अपनी आइसक्रीम को इसलिए ढक दिया ताकि वो जल्दी से पिघल जाए। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। बच्चे दुनिया को पीछे छोड़कर क्या करेंगे। उत्तर है आगे बढ़ेंगे। ओवरकोट ने क्या किया। ओवरकोट ने आइसक्रीम को पिघलने नहीं दिया। चोर कुएं का पानी क्यों निकाल रहे थे। चोर कुएं का पानी इसलिए निकाल रहे थे ताकि उनको वो संदूक निकाल सके। संदूक निकालने के लिए चोर कुएं का पानी निकाल रहे थे। धरती कैसी है। धरती बहुत बड़ी है।